नमस्कार दोस्तों, मन की धुन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, मेरी जो आज की पोएम है, उसे सुनाने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप मेरी पोएम को रिलेट कर पाएँ, उसे अच्छे से समझ पाएँ। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ उसकी फ्रेंड के यहाँ मिलने गई, तो जो उसकी फ्रेंड थी वो रो रही थी। तो मेरी कज़न ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है? तो उस फ्रेंड ने बोला कि उसके पेरेंट्स उसकी मैरिज करवाना चाहते हैं। तो मेरी कज़न के लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये सुन के कि तुम्हारी तो कोई एज ही नहीं है अभी, और तुम तो आगे पढ़ना भी चाहती हो, तो तुम्हारी शादी क्यों करवा रहे हैं? तो उसका रिप्लाई था कि मैं काली और मोटी हूँ, तो आस पास वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि अभी जो रिश्ता आया है उससे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैं उसका इस आंसर सुन के इतना हैरान थी कि मैं बार बार अपने कज़न को देखे जा रही थी और वो मुझे देखे जा रही थी। खैर, किसी तरह हमने उसको समझाया कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे और उसको चीज़ से रोके। फिर मुझे लगा कि रियली में आज दुनिया कितनी आगे निकल गई है और ये लोग खाली लुक्स पे अटके हुए हैं। बात लुक्स की नहीं है, वो किसी भी चीज़ में कमी निकाल के आपको सुना सकते हैं। जो ये आसपास के लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ से परेशानी होती है समटाइम्स, कि आप सुखी हैं तो उनको परेशानी है, अब दुखी है तो क्यों दुखी है वो भी जानकर उनको परेशानी है। उनको हर चीज़ से परेशानी होती है। आप जब सुंदर हैं तो क्यों इतनी सुंदर क्यों हैं? जब आप सुंदर नहीं हैं तो सुंदर क्यों नहीं हैं? आपके घर में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो नई चीज़ क्यों आ रही है? इतना पैसा कहाँ से आया? उनसे भी उनको परेशानी है। कुछ लोगों को हर चीज़ से परेशानी होती है। तो जो मेरी आज की पोयम है वो उन्हीं लोगों के बारे में है। तो ध्यान से सुनिए, ये केवल एक हास्य कविता है, मैंने केवल आपको हंसाने के लिए ही लिखी है, तो प्लीज जस्ट एंजॉय कीजिए इस कविता को। पड़ोस की शर्मा आंटी अक्सर हमारे यहाँ आया करती हैं और आकर ताका झाकी किया करती है। पड़ोस की शर्मा आंटी अक्सर हमारे यहाँ आया करती हैं और आकर ताका झाकी किया करती हैं। जब पूछती हूँ कि कुछ चाहिए आपको, तो बस घबरा के मुस्कुराया करती है। जब पूछती हूँ कि कुछ चाहिए आपको, तो वो घबरा के मुस्कुराया करती है। बचपन से देखा है उनको मेरे काले रंग का उपहास उड़ाते हुए। बचपन से देखा है उनको मेरे काले रंग का उपहास उड़ाते हुए, पास वाली कोमल को भी उसके दांतों के लिए हंसी का पात्र बनाते हुए। पास वाली कोमल को भी उसके दांतों के लिए हंसी का पात्र बनाते हुए। बाजू वाली आंटी की बहू को उन्हीं से लड़ाते हुए और कई सहेलियों के संबंधों में आग लगाते हुए। ना जाने कौन सी खुशी मिलती है इनको, ना जाने कौन सी खुशी मिलती है इनको, जो बार बार सबको दुख पहुंचाया करती है। जब पूछती हूँ कि कुछ चाहिए आपको, तो वो बस घबरा के मुस्कुराया करती है। पड़ोस की शर्मा आंटी अक्सर हमारे यहाँ आया करती है। सरोज दीदी की शादी क्यों नहीं हो रही? सरोज दीदी की शादी क्यों नहीं हो रही? पड़ोस वाले अंकुर भैया ने नई कार कैसे ले ली? इन सबसे उनको परेशानी है। और तो और कॉलोनी के हर मामले में उनको अपनी टांग अड़ानी है। बस भी करो आंटी, भगवान को भी तो शक्ल दिखानी है। बस भी करो आंटी, भगवान को भी तो शक्ल दिखानी है। क्यों झूठा अपनापन दिखा के वो खुद को दूसरों से पराया करती है? क्यों झूठा अपनापन दिखा के वो खुद को दूसरों से पराया करती हैं? जब पूछती हूँ कि कुछ चाहिए आपको, तो बस घबरा के मुस्कुराया करती है। पड़ोस की शर्मा आंटी अक्सर हमारे यहाँ आया करती हैं और आकर ताका झाकी किया करती है। थैंकफुली मेरे पास में ऐसी कोई शर्मा आंटी नहीं है और नहीं थी। तो ये थी मेरी पोयम। आप मुझे बताइएगा आपके पास में अगर कोई ऐसी शर्मा आंटी हो। जो ये शर्मा आंटी होती है ना, अरे शर्मा में कास्ट, ऐसी शर्मा आंटी मैं कास्ट के लिए बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए।
ये जो आंटी है हमारी, जो हर बात में टांग अड़ाने वाली आंटी, वो कोई भी हो सकता है। इवन हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। खुशी क्या, गम, जो भी है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपने आसपास मत भटकने दीजिए, और अगर ज़रूरी है भटकना तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि वो अपने आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। और अपने आप प्लीज़ पॉजिटिविटी बना के रखिए, ताकि आप लोग खुश रहें और अच्छी तरह से रहें और मन की धुन के साथ हमेशा जुड़े रहें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी पोएम्स रियली में पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, और लाइक कीजिए मेरी पोएम्स पे, और मेरी पोएम्स को शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ना। थैंक यू सो मच मेरी पोएम्स को सुनने के लिए।